कहने में गुरेज नहीं है कि जब से के शर्मा जी कैबिनेट में मंत्री हुए हैं, तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि मऊ में विकास की राजनीति के लिए सभी विधायक नेता सांसद होड़ लगी हुई है कि मेरा काम, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम की बात हो रही है। खुशी की बात है ये। इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम शर्मा जी आए तो विकास की राजनीति बनी। इन नवीन जी की ये बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। वहाँ एक कार्यकर्ता का भी बहुत सम्मान है। कौन कार्यकर्ता कब कहाँ चला जाएगा इसकी कोई वो नहीं। इस चीज के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी लाइन से हटके समर्थन। बचपन से रुचि थी राजनीति में आने के लिए या फिर किसी विशेष कारणवश आप राजनीति में आए? कि अगर बीजेपी में नहीं है तो आप मलाखनी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप घुसपैठी हैं, आप यदमुल्ला हैं, सभी तरीके की टिप्पणियां आपको चल रहा है। मेरी माता जी बहुत संघर्ष की है और हम लोग हर चीजों को देखे हैं। जो गरीबता की अंतिम श्रेणी है वहां से हम लोग उठे। आपने भी बताया कि आप गरीबी से उठ करके यहाँ तक का सफर तय किया, तो उन दिनों आप गरीबी से जब जूझ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन से, तो ऐसे में नौकरी को न चुन करके आपने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया और किस सन में आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया? महिला सशक्तिकरण जो हमारी आज की गवर्नमेंट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस है और मैं देख रहा हूँ। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2013 में बेरोजगारी दर 8.9% था, जो कि अभी के समय 2025 में 4.7 रह गया है। भारत की कोई आईआईटी और कोई प्रोफेशन और कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ मेरे साथ की छात्र उस आईआईटी में ना हो। हाँ, किसान सम्मान निधि का मैं समर्थन करता हूँ। वो किसान के लिए करिए। हम लोगों के सांसद जो थे अतुल राय, जो एलिगेशन लगा था 5 साल हम लोगों के क्षेत्र में नहीं आता, वो भी तो सांसद थे। आप वो भी संस्कार जी वीडियो देखे होंगे, मिल्कीपुर चुनाव में एक दरोगा पिस्टल तान रहा है महिला के सामने, मार देंगे। वो वीडियो, वो फोटो चुनाव आयोग को दे दिया गया। जब चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोगों ने ये भी देखे होंगे कि हम लोगों ने सफेद चादर चुनाव आयोग को देने का काम किया है कि आप मुर्दे हो गए हैं, लेकर सो जाइए। फिर मैं कुछ मुद्दों पे मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। भाजपा का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये हकीकत है? मैं दल से हटके कह रहा हूँ और सभी दल को ये नसीहत भी दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप किसी भी दल से कोई लोकल किसी आएगा तो हम लोग एक मुहिम छेड़ेंगे कि हम लोग लोकल को सपोर्ट करेंगे। पार्टी निष्कासित कर देगी, समाज सेवा जारी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात। आप परीक्षा लीक कर नहीं कराते तो हम कह देते कि पारदर्शिता हो रही है। एक ही परीक्षा को 5 बार कराइए तो उस पर क्या सरकार का पैसा नहीं खर्च हो रहा है? आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी कैसे हैं कि पर्चा लीक हो जा रहा है भाई? कैसे है कि पर्चा लीक हो जा रहा है? हाँ भाई, ये फर्क हम भी कह रहे हैं। दोहरी घाट में मेमो ट्रेन चलना और दोहरी घाट रोडवेज के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मेरे भाइयों के जो अपनी मेहनत की पसीने की कमाई से जो पैसे देते हैं, उनकी कमाइयों से मैं चलता हूँ, उसका फ्यूल अपने गाड़ी में खर्च करता हूँ और लगातार लोगों के सुख दुख में लगा रहता हूँ। अगर अवसर मिला तो एक संस्कार जी पुरस्कार चैनल में आप मैं बता दूं, कोई जानेगा कि जिला पंचायत सदस्य अजय यादव है और कोई वार्ड से जिला पंचायत का क्षेत्र है, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष की दिशा और दशा नहीं तय करेगी तो बताइएगा। पिछले साल इसी मंथ में हम लोग की प्रदेश स्तर की मीटिंग थी, जनवरी, और यूथ की मीटिंग थी। तो यूथ की मीटिंग में कोई बाहर नहीं होता है ना, मोबाइल लेके जा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं 7 मिनट अकेले बाई फेस अखिलेश से बात किया खड़ा होकर। तो सांसद जी ने अभी जल्द ही 3-4 दिन पहले एक अम्बेडकर पार्क बन रहे हैं भगवान चक में, मेरे व्यक्तिगत प्रस्ताव पे सांसद जी ने वहाँ पार्क में उपलब्ध है 12 लाख कुछ की दान स्वीकृति है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जोशी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
अखिलेश जी ने आपकी बड़ाई की, ऐसा आप बता रहे हैं। वहीं आपके प्रभार वाले जनपद देवरिया में सभी विधानसभा की सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो क्या इसकी भी सूचना अखिलेश जी को है? बिल्कुल सोचना है। तो ये पता है कि अजय जी ही उस जिले के प्रभारी हैं। तो विपक्ष के लोग किसी आंकड़े को मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, ईवीएम को मानेंगे नहीं, तो फिर कैसे नहीं, उनको? हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, ईवीएम को नहीं मानते। मैं आपको मैं फिर बधाई दे रहा हूँ कि देखिएगा आप आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों को छूएंगे। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए प्यारा संदेश आपका क्या है?